आदिवासी समुदाय के लोग के जो देश का जो स्थिति है उसके लेके आज हम लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी लोग जुटे हैं। और जो देश के जो हालात है, जैसे कि हम लोग का मणिपुर में जो घटना घटी थी, जो आदिवासी हम लोग माँ बहनें थी उनके साथ जो अत्याचार हुआ था, उसके लेके ना मोदी जी टीका टिप्पणी किए, ना कभी वहाँ पे गए, ना लॉ एंड ऑर्डर की बात किए, ना कभी नहीं। एमपी में जो हमारे आदिवासी भाई के ऊपर जो पेशाब किया गया उसके लेके भी कभी चर्चा नहीं किए लोगों ने। और आए दिन हमारे जो CNTS SPT एक्ट को छेड़छाड़ करने का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नीति है वो हमेशा को ख़त्म करना चाहती है, जो कि हमारे आज से ने पूर्वजों लोग लड़ के जब CNTS SPT एक्ट जब हमारे अंग्रेज़ों से लड़ के जब इस कानून को हम लोगों को दिया गया उसको भी छेड़छाड़ करने का इन लोगों ने हमेशा कोशिश करते रहते हैं। इसी के लेके आज इस बैठक में हम लोग इंडिया गठबंधन को समर्थन के लेके हम लोग विचार विमर्श के लिए आज बैठक रखे थे, जिसमें आज हम लोग का सभी लोगों का सहमति बना है कि हम लोग इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है यशवंत साहा जी का हम लोग रांची लोकसभा से हम लोग उसको समर्थन करेंगे। आपको ये लगता है कि अगर NDA फिर से सत्ता में आती है तो आदिवासियों के लिए खतरा हो सकता है, उनकी पहचान और शिनाख्त? हाँ, क्योंकि जो हम लोग का जो पूजा पद्धति है, जो हम लोग का जो सुरक्षा कवच है, जो ट्राइबल का, उस पर वो छेड़छाड़ जब करना चालू कर दी तो ये निश्चिंत है कि आने वाला समय में आदिवासी को विलुप्त कर देंगे। जी जी। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन सरकार में आएगी तो आप लोग के सरना कोड का जो मांग है आप लोग को मिल पाएगा? देखिए, सरना कोड का अभी जब हमारे राज्य सरकार जब यहाँ से विधानसभा से जब पारित करके जब स्टेट गवर्नमेंट जब भेज रहा है राज्यपाल के यहाँ, तो राज्यपाल के यहाँ से स्वतः उनको वहाँ से फिर बैक कर देते हैं। कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन है और उनके द्वारा ये रिजेक्ट कर देते हैं, जो कि इनको विधानसभा से जब पारित करके भेजा गया तो उनको सेंट्रल भेजना चाहिए था, जबकि पूरे राज्य का मांग है कि सरना कोड का हम लोग को दिया जाए। ठीक, थोड़ा परिचय देते हैं। परिचय मेरा नाम अनिल लिंडा हुआ, ग्राम पंचायत खटंगा के मुखिया और कांके प्रखंड के मुखिया संघ के उपाध्यक्ष भी। सब शुरू की प्रफुल्ल लिंडा, आदिवासी अधिकार मंच झारखंड के अध्यक्ष। हाँ, बताइए क्या विषय है जो आप लोग जुटे हैं? अभी जो राजनीतिक हलचल है उसमें आप जान रहे हैं कि किस ढंग से संवैधानिक रूप से आदिवासियों के प्राप्त अधिकारों पर लगातार 10 साल से हमला, और विशेषकर अभी जो भूमि अधिग्रहण का जो कानून था उसको ख़त्म करके आदिवासियों का अधिकार, वन कानून का जो अधिकार था ये सब खत्म करने, इसके अलावा उनके जो और तमाम के जो चाहे आरक्षण का सवाल हो, चाहे उनके पहचान का सवाल हो, तमाम पर हमला बीजेपी सरकार ने की। रांची को हम लोग इसलिए अभी चुनाव में हम लोग संगठित करना चाहते हैं। जैसा आपको पता है कुल यहाँ पर वोटर है 18,48,000, उसमें आदिवासी वोटर है 8,00,000 करीब 50,000, 37% आदिवासी यहाँ वोटर्स हैं। और इसीलिए उनकी हार जीत उनका एक प्रमुख माने केंद्र बिंदु में है आदिवासी रहेंगे। और इसीलिए आदिवासियों के हक के सवाल हो, उनके सामाजिक अधिकार का सवाल हो, ये तमाम चीज़ को देखते हुए आदिवासी को संगठित करना और उनको हक और अधिकार के लिए खड़ा करना, ये एक लोकतांत्रिक अधिकार के रूप में आज हम लोग उपयोग कर रहे हैं और इससे एक बड़ा ताकत के रूप में उतरेगा। और जो भी गलत या जो भी असंवैधानिक या जो भी गैर कानूनी तरह का जो बात आएगा उसके लिए आने वाला दिन में हम लोग संघर्ष के लिए भी तैयार रहेंगे, केवल लोकतांत्रिक संघर्ष के लिए नहीं। इसीलिए आज के जो मीटिंग के दौर पर हम लोग ने यह निर्णय लिया है कि हम जो झारखंड में सबसे बड़ी आबादी आपको पता है कि रांची में रहती है, इस आबादी को अपने जल जंगल जमीन के अधिकार के बचाने के लिए और जिस ढंग से हमला NDA सरकार कर रही है उसको भी बचाने के लिए हम लोग आदिवासियों को एकजुट करना चाहते हैं। यही हमारा आज का पर्पस है। इसी के माध्यम से हम लोग इंडिया सरकार को जिता